औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा नाम है अफशा शफीक। मैं हूँ पाकिस्तान की बेटी। मैं इस वक्त बनीगाला की जो सूरत हाल है उसमें बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मैं मरियम सफदर साहिबा को मैसेज देना चाहती हूँ, उनकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ जो कि हमारे पीटीआई के वर्कर्स उनको उनकी मतलब ये तहजीब नहीं है, मतलब उसके वो उनके मुंह नहीं लगना चाहते, उनको इन बातों का जवाब उस तरह से नहीं देना चाहते जिस तरह मरियम सफदर साहिबा खुद देती हैं। अपनी बातों में तनकीद करके, अपनी बातों में तू मुखातिब होती हैं, तू करके बात करती हैं, अपनी धमकियां लगाती हैं, अपनी स्पीचेस में उनकी धमकियां होती हैं। उनके लफ्ज़ों को आप कभी गौर करें कि उनकी लफ्ज़ों में कितनी बदमाशी छुपी होती है, उनके लफ्ज़ों में धमकियां छुपी होती हैं। आप कभी उनकी तकरीरें सुनिएगा। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ और आप भी एक औरत हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने पाक फौज के खिलाफ क्या क्या बकवास नहीं किए। आपने खुद पाक फौज के खिलाफ क्या क्या बकवास नहीं किए। आपके वालिद साहब ने जो इंग्लैंड में छुपे बैठे हैं, उन्होंने पाक फौज के खिलाफ कौन कौन से बकवास नहीं किए। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आप जो मर्जी है कर लें, आप जो मर्जी है हथकंडे इस्तेमाल कर लें, आप जो मर्जी है इल्जामात लगा लें। इमरान खान और पाक फौज इकट्ठा खड़े हैं, एक जगह पे खड़े हैं और अपने पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। उनके साथ पाकिस्तान की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस वक्त सब पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान और पाक फौज के साथ खड़े हैं। इसलिए आप ये जो गलत फहमियों का शिकार हो रही हैं, या आपकी पूरी टीम, आप इन गलत फहमियों को दूर कर दें क्योंकि इनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप कहीं दूर नहीं जाएंगी। आप खुद पाक फौज को इतना बुरा भला कहती रही हैं, खुद आपने पाक फौज के खिलाफ कौन कौन सी बातें नहीं की, इल्जाम तराशियां नहीं की। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको ये भी याद रखना होगा कि अवाम अब खान साहब के लिए निकले या ना निकले, ठीक है, अवाम अपने हकूक के लिए जरूर निकलेगी। अवाम जो है अपनी आने वाली नस्लों के लिए जरूर निकलेगी, अपने फ्यूचर के लिए वो जरूर निकलेगी। अवाम सड़कों पे आएगी अपने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो खान साहब ने उनको इस छोटे से पीरियड टाइम में दिया है वो आप उनको इतने सालों की सियासत के बाद नहीं दे सकी। आपकी पार्टी उनको जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी जिंदगी की जरूरियात है, वो नहीं आप उनकी पूरी कर सकी। आप उनके लिए हेल्थ कार्ड इश्यूज नहीं कर सके, नहीं बना सके, उनको फैसिलिटीज नहीं दे सके जो खान साहब ने उनको की है, प्रोवाइड की है।
जो पनाहगाह इस वक्त पाकिस्तान में बनाई है इमरान खान साहब ने, वो आपने नहीं किया। अवाम के लिए जो और फैसिलिटीज, कैंसर हॉस्पिटल है और बहुत सारे काम है खान साहब ने जो किए हैं, वो आप नहीं कर सकी, आपकी टीम नहीं कर सकी, क्योंकि आपको सिवाय अपनी जात के, अपने बैंक बैलेंस के, अपनी प्रॉपर्टीज के और किसी की कोई दुख भरी कहानी नजर नहीं आती है, किसी का दुख नजर नहीं आता। आप जैसों को इस जगह पे, इस मुकाम पे होना ही नहीं चाहिए। जो दूसरों के हकूक मारे, जो दूसरों के हकूक पे लात मारे, उनको एक इंसान होने का, उनकी जो रिस्पेक्ट का एक वो उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो वो ना आप दे सके, उनके अंदर वो ना जगा सके, वो उनको तहफ्फुज ना दे सके, तो एक आवाम को कैसे आप चलाएंगे? आप इस आवाम को कैसे साथ लेके निकलेंगे? वो तो आपके साथ खड़े भी नहीं हो रही, वो तो खान साहब के साथ खड़ी है, वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जो खोखलेपन आपने लाए हैं पाकिस्तान में इतने सालों में, उनका हिसाब दीजिए, उन पे गौर फिक्र कीजिए। एक दिन आएगा जहां आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज है, बड़ी बेआवाज है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली नस्लें आपके घर से शुरू हो और उनको पे करना पड़े, उनको अदा करना पड़े इसका हर्जाना। तो आप क्यों नहीं खुदा की लाठी से डरते? आप क्यों नहीं खुदा का खौफ आपके दिल में? आपने ये सियासत, ये जो गंदी सियासत आप लोगों ने शुरू की हुई है, इसको खत्म कर दें, इसको छोड़ दें। खान साहब को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, खान साहब के नजदीक भी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि खान साहब के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताकत है जो आप लोगों के पास नहीं है। उनके लफ्जों में ताकत है, अवाम उनके साथ है जिनमें सबसे ज्यादा ताकत है। अगला मैसेज मैं राना सनाउल्लाह खान साहब को देना चाहती हूं। आपको जितनी भी आपने चोरियां, जितने भी आपने गलत कानूनी, गैर कानूनी काम किए, जितनी भी आपने मतलब करप्शन किया है, क्या आपको गैरत नहीं है? क्या आपके अंदर जरा भी एक शर्म का मादा नहीं है? आप झूठ बोल बोल के आप अवाम को ये कहते हैं कि जी हम अरेस्ट करेंगे, ऑर्डर्स दे दिए हैं, एफआईआर आपने कटवा दी है। क्या हुआ? कल का ट्रेलर तो आपके सामने है, आपने देखा अवाम कैसे अपने घरों से निकली है। पीटीआई के कारकुनों कैसे वहां पे पहुंचे, इतनी तादाद में वहां पे लोग जमा हो गए। एक कॉल पे खान साहब की वहां पे कितने लोग जमा हो गए, कितनी औरतें, बच्चे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग अब कुछ नहीं है, आपका कोई मुकाम नहीं है। एक कुर्सी पे बैठ के एक ऑर्डर जारी कर देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये आप सिर्फ अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। अगर आपको हकीकी अपनी ताकत का दिखाना है तो आप पब्लिक में क्यों नहीं आते? आप खान साहब का सामना क्यों नहीं करते? आप अवाम का सामना क्यों नहीं करते? जैसे खान साहब अवाम के दरमियान खड़े होकर फैसला सुनाते हैं, सबको आगाह करते हैं, सबके साथ चलते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, वैसे आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बहुत हाई पोजीशन पे बैठे हैं। आपके ऊपर भी एक ताकत है और वो ताकत है अल्लाह पाक की। राजा राना सनाउल्लाह खान साहब, एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला जो हैं इंसान को आजमाते हैं
और उसकी डोर को बहुत ढीला छोड़ देते हैं, जैसे अभी अल्लाह ने आपकी डोर को ढीला छोड़ा हुआ है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि ये डोर खींची जाएगी और फिर आप नाबूद, आपका नाम और निशान मिट जाएगा। क्योंकि इस्लाम की हिस्ट्री में हर यजीद जो है, शैतान जो है, उसके साथ यही सलूक हुआ है। अल्लाह पाक ने ऐसे इंसान को, अल्लाह ताला ने ऐसे जुल्म करने वाले इंसान को जरूर सजा दी है और बुरी से बुरी सजा दी है कि कभी जिंदगी में, कभी दुनिया में आपका नाम भी नहीं बाकी रहेगा। एक नाम रहेगा और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद खान का नाम आएगा। ये अवाम गवाह है, ये दुनिया गवाह है, हम लोग गवाह हैं, बच्चा बच्चा गवाह है, क्योंकि बच्चे बच्चे के मुंह पे इस वक्त खान का नाम है। गरीब माओ से पूछो, वो बॉर्डर पे जाके जो फौजी शहीद होते हैं उनसे पूछो, उनके जो घर वाले हैं उनसे पूछो उनका दर्द। आप एक कुर्सी पे बैठ के अपनी पावर का मिसयूज करके तो आप ऑर्डर जारी कर देते हैं। ये कहां की सियासत है बताएं? किस तरह से आप अपने पावर को मिसयूज कर रहे हैं? कभी आपने अवाम का सोचा है? कभी आपने ये सोचा है कि इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या अवाम का नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है? आप पाकिस्तान के कहां से हमदर्द हैं? अगर आप पाकिस्तान के हमदर्द होते, आप पाकिस्तान के हक में होते, तो आप इस तरह की FIR कभी जारी ना करते। आपको पता है अवाम इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल उनके यहां पे, ठीक है, किसी वक्त भी उनको जो है ना उनका दिमाग फट सकता है, किसी वक्त भी अवाम जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि वो खान के साथ है और वो खान को ही चाहती है और खान को ही देखना चाहती है। आप क्यों धक्के से हर काम को धक्के से कर रहे हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं? कभी आप FIR कटवा देते हैं, कभी आप हमारे लोगों को उठवा लेते हैं। आप क्यों इस तरह की हरकतें, इंपोर्टेड हुकूमत आप इस वक्त हमारे साथ क्यों इंसानियत के साथ, अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ आपका ये कौन सा बर्ताव है? आप कहां से हमदर्द है हमारे पाकिस्तान के? कौन बेवकूफ कहेगा कि आप हमारे पाकिस्तान के हमदर्द हैं, जबकि आप इस वक्त अवाम का रुख गलत तरफ लेके जा रहे हैं। आप अवाम को बागी कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप अवाम को सड़कों पे लाए आपने, वो आपकी वजह से आए हैं, क्योंकि आप ये गलत टारगेट, ये जो गलत आप बना रहे हो ना, ये जो गलत हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हो खान साहब के खिलाफ, उनके वर्कर्स के खिलाफ, थैंक्स टू यू और थैंक्स टू अल्लाह पाक। आप याद रखेंगे, हिस्ट्री में एक नाम होगा, कायदे आजम मोहम्मद अली साहब के बाद इमरान खान साहब का नाम होगा। मैं अवाम से इस वक्त जो है, मैं कल रात के लिए सबसे पहले मैं इस्लामाबाद वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों ने जितने भी पैगाम सुने उनको आगे भेजा, आप पहुंचे वहां पे, आप लोगों ने जितनी भी तादाद में लोग पहुंचे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हैं हमारे लिए, खान साहब के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ी ताकत है आप। जिस वक्त आप सड़कों पे निकल आते हैं ना, तो आप जान लें कि आप सबसे बड़ी ताकत है। आपको हथियारों की जरूरत नहीं, आपको बंदूकों की जरूरत नहीं है, आपको तोपों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लफ्जों की ताकत आपको चाहिए। आपको बाहर सड़कों पे निकलने का सिर्फ जरूरत है, निकलने की। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बनीगाला टीम की तरफ से, मैं खान साहब की तरफ से, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं, दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जो आपने आधी रात को आपने नहीं देखा कि रास्तों में क्या होगा, आपने नहीं देखा कि वहां पे लाइटिंग नहीं है,
आपने नहीं देखा कि वहां पे क्या कुछ हो सकता है। आप लोग कफन बांध के आए थे। आप लोग अपने घरों में ये कह के आए हैं कि कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं कि वापसी हो या ना हो। और जब इंसान को आजादी के लिए खड़ा होना पड़ता है ना, हकीकी आजादी के लिए, तो उस वक्त ऐसी ही सूरत हाल होती है, उस वक्त ऐसी ही सोच होती है। उस वक्त इंसान कुछ भी कर गुजरने का होता है। उस वक्त उसे लगता है बस मेरी मंजिल मेरे सामने है और मैंने बस वहां तक पहुंचना है, और किसी तरह भी मैंने पहुंचना है। आपने भी वही किया, आपने रात को भी वही किया, आज भी आप जलसे में यही करेंगे। जहां जहां खान आपको कॉल करेगा वहां वहां आप आएंगे, क्योंकि अब ये जंग आपकी है। खान साहब आज आपको इस मुकाम पे लेके आए हैं जहां पे आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की। क्योंकि क्यों ना करें, क्योंकि किसी को बॉदर नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपने खाना खाया है नहीं खाया है, आपके बच्चे का इलाज हुआ है नहीं हुआ है, आपकी मां को कैंसर है उसका इलाज होगा या नहीं होगा, आपके पास लाखों रुपए हैं या नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, अपना मरियम सफदर अवान साहिबा भी नए नए ड्रेस पहन के आ जाती हैं, चेहरे इनके देखो, पता चलता है कि खा खा के इन्होंने जो है ना हराम का, इनकी गाल निकले हुए हैं, इनकी रंगतें देखो। लेकिन कभी उन्होंने आपकी तरफ देखा है? एक गरीब का बच्चा मरता है तो वो गरीब के ही दर्द होगा ना, इनको क्या दर्द होगा? अगर एक मां जाके, मैं मेडिकल स्टोर में खड़ी रही पाकिस्तान में, मैंने देखा एक मां तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए मेडिसिन लेने के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे। और मैं बात कर रही हूं उस वक्त जब इनकी गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग की, नून लीग की उस वक्त गवर्नमेंट थी। वो रो रही थी, मेरे पास आई मांगते हुए, मेरे पास आई मांगने के लिए। मैंने उनको जाके मेडिसिन लेके खरीद के दिया, और मेरे दिल से मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतना अफसोस हुआ। इस कौम में, इस गवर्नमेंट को क्या लगे कि आपके घर में चूल्हा चल रहा है कि नहीं, आपके बच्चों की तालीम हुई है या नहीं। ये तो अपने बच्चों को भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके पास तो बेहिसाब पैसा है। आप लोगों का पैसा है, आप लोगों के पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं सांप बन के। आप लोगों के पैसे को ये अपने बच्चों के फ्यूचर पे लगाते हैं, अपनी नस्लों को संवारे हैं। और देखे ना गवर्नमेंट में, आप पूरी देखे सियासत में, इन्होंने अपने हर बंदा जो है ना, हर जगह पे, हर पोजीशन पे इन्होंने बैठाया हुआ है, ताकि यहां से आप जैसा इंसान ना अंदर घुस सके, मेरे जैसा इंसान ना उसमें घुसे। हमेशा से इनकी चलती रहे और ये पाकिस्तान को लूट लूट के खाते रहे। अमेरिका के हाथों में बेचेंगे भाई, अमेरिका में हाथों में बेचना है तो जाके अपनी माओ बहनों को बेचो। आप पाकिस्तान को क्यों बेचोगे? पाकिस्तान बिकने वाला नहीं है, पाकिस्तान बिकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह पाक करता है, आप नहीं। राना सनाउल्लाह खान आप नहीं, मरियम सफदर अवान आप नहीं, नवाज शरीफ साहब आप नहीं। आप मुहाफिज नहीं है पाकिस्तान के, मुहाफिज वो ऊपर वाला है, और ये नीचे वाले ने भी जो है ना वो आपको दिखा दिया। इमरान खान ने आपको दिखा दिया है कि वो पाकिस्तान का मुहाफिज है, वो पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है, वो यहां रियासत मदीना चाहता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, उसका तज़किरा करता है, जो सुन्नत रसूल है, जिस पे हमें चलने का हुक्म दिया गया है। आप मुहाफिज हैं पाकिस्तान के। अपने मुल्क को, अपनी आवाम को ऐसे लुग्गा छोड़ के आप जाके इंग्लैंड में बसे हुए हैं, अपने महलों में आप रह रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, जबकि यहां पे आवाम जो है वो सड़कों में गर्मी में क्या उनका हाल हो रहा है, क्या सलूक कर रहे हैं आप। अगर आप मुहाफिज होते अपना पाकिस्तान के और इस अवाम के, तो आप ये ऑर्डर जारी ना करते।
ये FIR ना कटवाते, आप अवाम के साथ इस तरह का सलूक ना करते। आप मुहाफिज नहीं हैं, और मैं डंके की चोट पे कहती हूं कि आप मुहाफिज नहीं हैं। मेरे साथ मेरी पूरी अवाम खड़ी है, वो कहती है कि आप मुहाफिज नहीं हैं। अब उनको, उनकी आंखें खुल गई हैं, अवाम की आंखें खुल गई हैं, अवाम जाग गई है। उन्हें पता है कि उन्होंने अपने हकूक के लिए लड़ना है, उन्होंने आगे बढ़ना है, अब ये पीछे नहीं होंगे। और मैं अवाम के लिए एक पैगाम दूंगी कि याद रखें, आपने खुद को इस सारे मंजर को ऐसे ही देखना है कि आप पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ गए हैं, पहाड़ के टॉप पे, आप K2 पाकिस्तान का पहाड़ आपको पता है, वहां पे आप चढ़ गए हैं, ऊपर आप क्लाइंब करके आपने बड़ी मुश्किलों से वक्त गुजारा है उस पहाड़ के ऊपर। वहां पे आपके गिरने के भी बहुत सारे चांस थे, वहां पे फिसलने के भी बहुत सारे चांस थे, वहां पे बहुत कुछ हुआ, उस पहाड़ के ऊपर बहुत कुछ हुआ। और होता है जब आप क्लाइंब करते हो, एक पहाड़ पे चढ़ते हो, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी आपको सामने से मतलब बहुत सी मुश्किलात सामना करना पड़ता है। आप देख लें, आप पहाड़ पे चढ़ गए हैं, खान ने आपको, आपका बाजू बन के खान ने आपको उस पहाड़ की टॉप पे, उसकी चोटी पे ले गया है। अब अगर आप पीछे जाओगे तो आप गिरोगे, गाय में गिरोगे, आपकी हड्डी पसली सब कुछ चूर हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका फ्यूचर सब तबाह बर्बाद होगा अगर आप पीछे हटोगे तो। आपको पहाड़ की चोटी के ऊपर, उसके टॉप पे, ये टॉप है ठीक है, इसके ऊपर खड़े होके अब आपका अगला सफर बिल्कुल सामने की तरफ आपने जाना है। आपने दाएं बाएं नहीं देखना, आपने पीछे की तरफ नहीं देखना, आपने आगे की तरफ अपने जो है ना कदमों को जारी रखें। जलसों पे पहुंचे, इलेक्शनों पे पहुंचे, और खान साहब को रियल में जो जिस मुकाम तक वो आज हैं, पहुंचे हैं। देखें, मैं उनकी फॉलोअर हूं, या मैं उनको मानती हूं, या मैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करती हूं अपर दर्जे से, इसलिए नहीं कि वो क्रिकेटर हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत हैं, वो सब चीजें अलग एक साइड पे। आपको पता है मुझे खान साहब से क्यों मोहब्बत है, मुझे क्यों उनसे लगाव है, मुझे क्यों उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूं, क्योंकि वो जेन्युइन है, वो दिल से बोलता है बंदा, और वो आपके लिए बोल रहा है, वो इंसानियत के लिए बोल रहा है, इंसानियत का दर्द रखता है। और इसी तरह मैं खुद भी दर्द रखती हूं, मैं महसूस कर सकती हूं कि वो दर्द कैसा होता है। मैं थर में गई थी 2015 में, मैं 12 दिन वहां पे रह के आई हूं। हमने वाटर पंप्स वहां पे इंस्टॉल किए, सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल किए, मैंने घरों में बच्चों को गोद में लेके मैं बैठी हूं। मुझे पता है ये दर्द कैसा होता है, मुझे पता है ये इंसानियत का दर्द, उसके लिए दुखी होना, उसके लिए आंख से आंसू निकलना, उसके लिए दिल धड़कना। मैं जानती हूं, मैं खूब वाकिफ हूं खान साहब की फीलिंग्स के साथ, क्योंकि मैं खुद ये चीजें फील करती हूं। मैं अवाम का दर्द रखती हूं, वो अवाम का दर्द रखते हैं, वो आपका दर्द रखते हैं। उसको कोई लेना देना नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस है, जमीनें हैं, जायदादें हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान अपनी छोटी सी उस वो घर में जो उनको दिया गया है, जहां पे वो रह रहे हैं, सादगी से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या अभी आपने देखा है खान साहब को सूटेड बूटेड जैसे ये लोग होते हैं? खान साहब की सादगी को देखो, मैं सल्यूट करती हूं उनकी सादगी को। इतना बड़ा जेंटलमैन होते हुए उनकी सादगी देखी आपने? गरीबों के साथ बैठ के खाना खाना, ठीक है। आपने कभी राणा सनाउल्लाह खान को देखा है कि अभी किसी गरीब के घर जाके उसके साथ बैठ के तो उसी की टेबल पे, उसी की प्लेट से जो है ना खाना लेके खा रहा हो? ये मर जाएंगे, क्योंकि उस खाने में, वो जिस खाना बना होगा, जिस माहौल में बना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बेचारे गरीब ने बनाया होगा, तो वो तो उसको बैक्टीरिया, वो तो कहेंगे साफ साफ जी, जैसे वो अपने कौम के खिलाफ बोलते हैं, जैसे वो कहते हैं इनकी कोई औकात नहीं है कौम की, लोगों की, गरीबों की, वो तो मर जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इसमें तो बैक्टीरिया है, क्योंकि उसने उसको छुआ है खाने को, उसने हाथ लगाया है खाने को। ये तो मर जाएंगे, इनके पेट तो नहीं बर्दाश्त करेंगे।
लेकिन खान साहब के पास उनको इन चीजों से नहीं है कि वो खाना जो है वो किसी गरीब ने बनाया है, क्योंकि जब वो खाना कोई गरीब बनाता है ना तो उसमें वो अपनी मोहब्बत डालता है, वो मोहब्बत से बनाता है। वो माएं जो दुआएं करती हैं खान के लिए, वो बहनें जो बाई मानती हैं उसको और अपने बाई से बढ़ के उसको समझती हैं, वो बेटी जो अपने बाप से बढ़ के उसको इस वक्त जो है ना वो रोल मॉडल बना के बैठी हुई है, उसको एक बाप की शक्ल में वो तस्वर करती है। आप जैसे भाई, आप जैसे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, बच्चे, आप भी तो उसको दोस्त मानते हो। मैं ये बताती चलूं, जो इस वक्त बनी गाला की सिचुएशन है, क्योंकि मैं वहां पे इन टच हूं, अंदर वाले लोगों के साथ बात होती है, और मैं आपको ये बताती चलूं कि खान साहब बनी गाला में हैं। इंशाल्लाह से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर कभी डरता नहीं है, वो सिर्फ भड़कता है, गरजता है, डरता नहीं है। वो बनी गाला में हैं और उन्होंने आपके लिए, अवाम के लिए एक पैगाम छोड़ा है, एक पैगाम देने के लिए कहा है। उनकी टीम ने, उन्होंने कहा है, अब गौर से सुनिए, जिनको ओहदों का होता है, जिनको कंपटीशन का होता है, जिनको वो ये लफ्ज नहीं बोलते, खान साहब ने आप लोगों के लिए कहा है कि हम हो या ना हो, उन्होंने कहा है कि हम हो या ना हो, लेकिन आप लोगों को निकलना है अपने लिए, अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको निकलना है। उन्होंने कहा है मैं हूं या ना हूं, लेकिन आपको पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए निकलना है। अगर आज आप अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आप समझे कि आपने खुद की कब्र खोद के तो खुद को दफन कर दिया। हाँ, सब कहते हैं कि हम हो या ना हो, आपने पाकिस्तान को चलाना है और इस पाकिस्तान को विदाउट करप्शन चलाना है, ईमानदारी से चलाना है। अब यकीन करें कि अभी सारे प्रोसेस में खान साहब के साथ इतना है, जब वो अवाम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो एक दिल में अजीब बोझ फील करती हूं मैं। ये बोझ इसलिए फील करती हूं कि मैं कहती हूं कि एक ही सरमाया देखो कि पाकिस्तान में ये खुदा के बाद आप लोगों का ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ी ताकत है ये।
जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसने यूनाइटेड नेशन को हिला के रख दिया। सोच के दिल में तकलीफ होती है, आंसू रुकते नहीं कि अगर खान को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, क्या होगा। मैं समझती हूं अगर खान को कुछ हुआ, अगर खान को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया गया तो खुदा की कसम आप लोग इन लोगों को मत छोड़िएगा। खून के बदले चाहे खून हो, क्योंकि हमारा इस्लाम ये कहता है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। इमाम हुसैन की कुर्बानी हुई थी, हमें वो भी मंजूर है, लेकिन यजीद को हम कैसे जीने दें, यजीद को हम कैसे दुनिया में रहने दें, पाकिस्तान में रहने दें। हम ये यजीद के लश्कर को, ये लश्कर को हम तबाह और बर्बाद कर देंगे। राणा सनाउल्लाह खान साहब, अगर खान साहब नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। आपकी सियासत, आपकी गवर्नमेंट, आपका तख्ता जो है वो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत उल्टा के छोड़ेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम का वादा है, ये पाकिस्तानी बेटी का वादा है, ये पाकिस्तानी माओ का वादा है आपसे, भाइयों का, बुजुर्गों का वादा है कि अब गुलामी नहीं करेंगे, ना आपकी और ना अमेरिका की, ना किसी और मुल्क की। हम सड़कों पे निकलेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अभी लास्ट में मैं जो मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूं वो ये है कि आप जहां जहां तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने नेटवर्क्स में। आप बनीगाला की तरफ निकले, जो मैसेज आपको दिया गया है, जो मीडिया में आपको सुनाया गया है, और मैं इसलिए आपको कहती हूं क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने यूट्यूब चैनल जो है उसको बंद कर दिया है, उसको बैन कर दिया है, ARY को बैन कर दिया है, लेकिन ये हमारी इस आवाज को खत्म नहीं कर सकते। आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है आप बनीगाला की तरफ निकलिए, एक बहुत बड़ा काफिला लेके, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को साथ लेके। मैं बच्चों को सलूट करती हूं, मैं अपनी बीवियों को सलूट करती हूं। मैं एक बात हमेशा करती होती हूं अपनी, जब भी मैं जहां जाती हूं, जहां पे भी मैं स्पीच करती होती हूं, मैं कहती होती हूं कि जब करबला का वाकया था ना, करबला का वाकया, तो दुपट्टे भी छिने गए थे, लेकिन हम अगर अपने घरों में बैठे रहेंगे ना अपने दुपट्टों को संभाल के, तो मैं आपको बता देती हूं कि पाकिस्तान जो है वो गलत हाथों में चला जाएगा। आपको पता है कि इस्लाम की हिस्ट्री में औरतें शाना बशाना होके मैदान में थी और फ्रंट लाइन पे थी। हमें अपने लीडर के साथ शाना बशाना होके चलना है। आप लीडर के लिए निकलो या ना निकलो, लेकिन इस वक्त जंग हमें लड़नी है पाकिस्तान के लिए, हमें मरना है पाकिस्तान के लिए। उसमें हम शहीद भी हो जाए ना तो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। आप अपने हकूक के लिए निकले, क्योंकि आज आपके पास एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत शानदार मौका है। इसको खुदा के वास्ते इसको हाथ से मत जाने दें, मत जाने दें इस मौके को।
मैं इसके साथ आप लोगों को खुदाफिज कहूंगी। जितना ये मैसेज आप आगे फैला सकें, आप IK टुडे के यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करें, आप यहां फेसबुक पेज पे भी विजिट करें, क्योंकि यहां से हम आपको हर अपडेट जो है वो देते रहेंगे। जो बनी गाला के अंदर से खबरें हैं, वहां से कवरेज है, वो भी आपको देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वो इसलिए भी है क्योंकि जब इन लोगों ने सब मीडिया बंद कर दिया, अब हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म्स है, हमने इनको एक्टिव करके रखना है। इनको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, आप ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। ये क्या क्या बंद करेंगे? फेसबुक बंद कर देंगे, ट्विटर बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी तो अभी इनकी औकात नहीं है कि ये इतनी दूर तक जाएं। इंस्टाग्राम बंद कर देंगे, हमारी जुबानें बंद कर देंगे, हमारे दिल बंद कर देंगे, क्या क्या बंद करेंगे। गेम ओवर हो गई है, गेम ओवर होने जा रही है इन लोगों की। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी रखी है, और वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। जीत पाकिस्तान की होगी, जीत पाकिस्तानी अवाम की होगी, और जीत इमरान खान की होगी, और जीत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अपने कारकुनों को, अपने पाकिस्तानी अवाम को, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, आज आपको पहुंचना है। चाहे आप सड़क के कोसों दूर भी खड़े हैं, आप बहुत सारे किलोमीटर जो है ना दूर खड़े हैं, लेकिन आपका जाना जरूरी है, आपका जाना जरूरी है। हम अपनी हकीकी जो आजादी है और जो मंजिल है, हम उसके बहुत ही नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं। इसमें गिव अप मत कीजिएगा, हार मत मानिएगा। चाहे वो खाने की किल्लत हो, चाहे वो पानी की किल्लत हो, चाहे और मटेरियलिस्टिक चीजें हों, हार मत मानिएगा। अगर आप में एक फर्द ने भी हार मान ली तो समझे हमारी हार है। आपने हार नहीं माननी। अगर आप करबला के वाकया को सामने रख लें तो आपको पता है वहां पे हजरत गाजी अब्बास के बाजू जो हैं वो काटे थे, वहां पे शहादतें हुई थी, खून बहा गया था अहले बैत का। आप लोग यही समझ लें कि ये दोबारा से करबला है। हमें फिर निकलना है, हमें फिर खड़ा होना है, फिर हमें अपना वो मुकाम हासिल करना है, हक और सच का। मैं इसके साथ आप सबको खुदाफिज कहती हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मेरा नाम है अफशा शफीक और मैं हूं पाकिस्तान की बेटी। अल्लाह हाफिज।